क्या भाई? अच्छा ठीक है, देखो भाई एवरेज कैसे निकलेगा? सम और बटे नंबर, सम बटे नंबर। मैंने कहा 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 और 5 की घात 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 2 की घात 3 कैसे होगा? 1 + 2 + 4 + 8, ये लिख सकते हैं। 5 की घात 1 का मतलब क्या है? 1 + 5, ये लिख सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं चाहता कि मैं टॉपिक छोड़ जाऊं फिर अगली क्लास में फिर वो टॉपिक दोहराएं, मजा नहीं आएगा, थोड़ी क्लास लंबी हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मजा ऐसे ही आएगा। फैक्टर का सम निकालेंगे कैसे होगा? 3 + 1, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास हो रही है भाई, फिर भी लंबी क्लास नहीं, मुझे नहीं लगता आपके अंदर पढ़ने का जज्बा है तब। 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15, 15 × 90 बटे 4 दूनी 8, यानी 45 बटे 4 11.25 एवरेज। बस 2 की घात 3 है तो सीधा 15 बार बार आ रहा है, 2 की घात 3 सीधे 15 लिखो, बात खत्म। 4 आ जाए तो उसमें 16 और जोड़ दो 31 हो गया, बात खत्म। एवरेज ऑफ फैक्टर पढ़ लिया हमने, सम ऑफ व्युत्क्रम पढ़ लिया, बाकी तुमको सवाल देंगे घर से करने के लिए प्रैक्टिस। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लिख लीजिए, अगला हेडिंग लिखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। इसको समझना पड़ेगा, पता तभी बात बनेगी। गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल बताना है हमें, कैसे निकलेगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है भाई, मजा आ जाएगा, गारंटी है इस बात की, मजा। देखो भाई मैं ये करूंगा, एक संख्या मैंने 60 लिख दी, 60, इसके गुणनखंड क्या होंगे? आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 10 12, कोई गुणनखंड छूट तो नहीं ना? 15 20 30 60, यही होंगे भाई। 60 के गुणनखंड यही होंगे सारे, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60 होंगे, ठीक। टी शर्ट कितने की लेकर पूछ रहा है यार, तुम ले जाना भाई, जब तुम आओगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा, एक टी शर्ट ले जाना, जो तुम्हें पसंद हो अभी से टिक करके रख लो कि ये लेनी है। मैं क्यों जमा कर रहा हूं इतनी टी शर्ट, इसीलिए तो कर रहा हूं, इसीलिए जमा कर रहा हूं भाई, ले जाना तुम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मैं ये कह रहा था कि जब गुणनफल की बात आएगी तो अगर मैं मान लेते हैं 1 की गुणा उस वक्त 60 से कर लूं, सबकी गुणा करनी है, इन सबकी करनी है, ठीक है। मैंने कहा 2 की गुणा 30 से तो ये 60 बन गया, 3 की 20 से तो ये 60 बन गया, 4 की 15 से तो 60 बन गया, 5 की इससे 60, कितने 60 बन गए टोटल? 1 2 3 4 5 6, यानी मैं ये कह सकता हूं सबका प्रोडक्ट क्या होगा? तो आप कहेंगे 60 की घात 6 होगा, 60 की घात 6 होगा प्रोडक्ट, बोलो होगा नहीं? आप बताओ 6 क्यों आया? क्योंकि हर दो फैक्टर ने एक 60 बनाया, यानी जितने फैक्टर होंगे उसका आधा पावर आ जाएगी। यानी कल को कोई मुझे ये कहता है, नोट बना के लिख लो, नोट बना के लिखो, गुलाबी से नहीं व्हाइट से लिखो कि n के, ऐसे लिखो n के, या n मत लिखते हो x के फैक्टर्स का प्रोडक्ट, n के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होगा x की पावर n/2, पावर n/2। जहां n क्या है? जहां n नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ x, जहां n नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ x है, बहुत ध्यान से समझनी थी ये बात, जहां n x के नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। बोलो भाई हमने क्या बता दिया कि भी x के फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है तो कुछ मत करो, उसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालो और आधा कर दो। अब मैं आपको बताता हूं सवाल पूछा गया, नहीं पूछा गया, कब पूछा गया, कई बार पूछा गया, कई बार पूछा गया, कई बार। मैं आपको दिखाता हूं कब पूछा गया सवाल, हमारे पास सवाल है, ये लो फटाफट से देख लो। कह रहा पानी पी लो सर, पानी नहीं पीऊंगा भाई, पानी नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा। 120 के गुणनखंडों का गुणनफल तो कैसे निकालेंगे? पहले क्या करेंगे? पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 120 बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1, कोई बात नहीं, गुणनखंडों का गुणनफल कुछ ऊपर गलत लिखा हुआ है, शिट, इसको करेक्ट कर लेना। 120 पता नहीं क्या लिखते हो, ठीक है 120 है। अब मैंने कहा कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आप कहेंगे फैक्टर्स बड़े आसानी से निकल आएंगे, 3 + 1 4, 1 + 1 2 और 1 + 1 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 आ गए, 16 आ गए। जब 16 आया तो हम समझ गए कि 120 की घात कितनी होगी? 16 बटा 2 8, आधी हो जाएगी घात, ऑप्शन में है नहीं तो डी उत्तर आ गया। 120 की घात 8, नन ऑफ दिस, कई बच्चों का आ रहा था, बड़ा अच्छा भी लगता है जब आप इस तरीके से बताते हो, तो बहुत मजा आ रहा है जी मुझे। अब सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, हेडिंग लिखेंगे फिर समझेंगे। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। डटे रहो, मजा आएगा। आयुष गुप्ता, डटा तो रहना पड़ेगा, जगह रहना पड़ेगा, मजा आ रहा है सर, पूरी रात पढ़ाओ शिवम, ऐसे लड़कों के कमेंट पढ़ूंगा आपको बस, जिनको मजा आता है और जो पढ़ने में इंटेलिजेंट है। आलतू फालतू नत्थू खेलेगा कमेंट ही नहीं पढ़ा जाएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है भाई, ये समझाना है हमें। तो मैं ये कहता हूं इसमें बड़ा सिंपल है, मान लेते हैं कोई नंबर n है और n क्या होगा? a की घात p, b की घात q और c की घात r। a कितनी बार है यहाँ पे? पता है क्या पूछता है? आप पहले समझो पूछता क्या है। जैसे 2 की घात 3 है और 5 की घात 4 है और आपसे पूछ रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर्स बताओ, तो 2 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 फैक्टर तो 2 के हो गए, 2 3 बार है, 5 4 बार है, 7। बस कुछ नहीं करना, वो ये पूछता है कि कितने प्राइम फैक्टर हैं। यूनिक नहीं पूछा ना, ये तो नहीं पूछा यूनिक बताने, 2 इसका फैक्टर है, 3 2 इसके फैक्टर है, 2 2 2 5 5 5, बस सिर्फ पावर ऐड करनी है, सिर्फ पावर ऐड। अगर ये सब प्राइम नंबर हैं, अगर ये सब प्राइम नंबर हैं तो फिर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होंगे? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? p + q + r। अब देखो ये तो सिंपल था, यहाँ 2 की घात 3 और 5 की घात 4 लिख दिया। मैं एक दो एग्जांपल और लूंगा, फटाफट से इसकी फोटो खींचो, फिर एक दो एग्जांपल और लूंगा, मजा आएगा। आज तो 3 घंटे का रिकॉर्ड बना के रहेंगे गुरुजी। अरे मैं घंटे देख ही नहीं रहा, मैं आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं क्या कह रहा था, एक छोटी सी बात समझना है, छोटी सी बात। मैं ये कह रहा था जैसे 6 लिख दे, कोई 6 की घात 13, ठीक है, 6 की घात 13 लिख दे और 2 की घात मान लिया, फिर कह दे 10 की घात 18 कह दे और कहते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ। तो बच्चे यहाँ पे क्या गड़बड़ करते हैं, वो ये कहते हैं, वो यहाँ पे 2 को लिखते हैं, पहले 2 की घात 13 फिर 3 की घात 13, अलग अलग ब्रेक करेंगे, फिर वो 2 की घात 18 करेंगे, फिर वो 5 की घात 18 करेंगे, यही करेंगे और फिर 2 की घात टोटल जोड़ेंगे, 13 और 18 31 इंटू 3 की घात 13, 5 की घात 18। अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब वो कहते हैं कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। आप बोलेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होंगे 31 + 13 + 18, यही होगा। तो कितना उत्तर आ जाएगा भाई? 8 और 1 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6 62 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 62 62 आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा था इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है,
इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखो आपको ये देखना है 6 के अंदर कितने प्राइम नंबर है, 2, यानी 13 2 बार आएगा 26। 10 के अंदर कितने प्राइम नंबर है, 2, यानी ये 2 बार आएगा 36। 36 36 72 होता है, लेकिन एक 10 कम है तो कितना आ जाएगा? 62 डायरेक्ट आ जाएगा। इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, बस मैं यही सिखा रहा था। आपको ये देखना है कि उस संख्या के अंदर कितने प्राइम फैक्टर हैं। सर यूट्यूब पे पूरा पढ़ाएंगे ना, अविनाश को पता नहीं क्यों सक रहा था। इससे ज्यादा कोई क्या पूरा पढ़ाएगा कि नंबर ऑफ फैक्टर उससे 3 घंटे से अभी वही चल रहा है। अब बताओ इससे ज्यादा कोई और क्या पूरा पढ़ाएगा? कल को किसी ने कह दिया होता 15 की घात 23 और 30 की घात 12 का नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ, बता सकते हैं? कोई बता सकता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कोई बता सकता है? सुना है विपत्ति जब आती है कायर कोई दहलाती है, सूर्य भी नहीं विचलित होते, एक पल नहीं अपना धैर्य खोते, कंटक को गले लगाते हैं, विघ्नों में राह बनाते हैं, वही अपने से कहलाते हैं। काजू सिंह सर आप मेरा कमेंट नहीं देख रहे, मैं डेली आपकी क्लास ऑफलाइन लेती हूँ। आज सौभाग्य से फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास लेने का मौका मिला है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लव यू सर, आप अच्छे से समझते हैं सर, समझाते हैं हमें। मेरा सीपीयू का एग्जाम है। थैंक यू काजू, आपको भी बहुत सारा प्यार हमारा। ये नीचे क्या लग रहा है? तेजल का दीवाना। सर मेरी वाइफ आपसे पढ़कर पूरे दिन आपकी बात करती रहती है, एनटीपीसी में 92 नंबर भी आए हैं उसके। वाह, ये चीज तो हमें चाहिए कि घर में हमारे अलावा किसी की बात ही ना हो। देखो भाई, देखो दोस्त एक बार देखना, 15 15 के अंदर कितने फैक्टर है? 2, तो मैं 23 दूंगी डायरेक्ट 46 कर दूंगा, 23 2 बार आएगा। 30 के अंदर कितने फैक्टर है? 3, 2 3 6 5 30, तो 12 3 36, 36 36 72, 10 एक्स्ट्रा 82, सीधे उत्तर आ गया 82। सीधे उत्तर 82 आ गया भाई, मैं और क्या बताऊं इससे ज्यादा। टिल हैज बीन सर्किट आउट, इंग्लिश में बोलेंगे ना। देखो अब मैं कह रहा हूं 30 के अंदर कितने फैक्टर है भाई? 3, तो 5 3 बार आ जाएगा, 3 5 15। 24 के अंदर 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24, 4 फैक्टर है, 4 4 5 20 आ जाएगा। मैंने कहा था अलग अलग देखने प्राइम फैक्टर कितने, 5 के 15 और 20। ये सवाल मेंस में आया है, हर एक बच्चे का उत्तर सही है, यही तो मेरे को खुशी देती है। यही चीज मुझे खुशी देती है। एक और सवाल कर लो तो बस मजा आ जाए। एक होमवर्क में लिख लो ये वाला, और एक मुश्किल वाला करके बताओ, मैं देखना चाहता हूं आप कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करोगे। कौन बच्चा है जो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेगा और सही से उत्तर बताएगा? कौन है ऐसा? इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा, खत्म करके निकल लेंगे, डरने की कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं सर। आज कॉल नहीं लगाएंगे? अरे कॉल लगाएंगे, कॉल का नंबर दे दो। किसका नंबर दे दूं आज? बोला भाई साहब कॉल वाले। लास्ट में कॉल नहीं होगी तो क्या होगा? आ गई कॉल, बोलते ही आ गई। देखो की घात 3 है तो 9 में कितने फैक्टर हैं? 2, यानी 2 3 6 डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, यही बताया। 49 की घात 8 है तो 7, इसमें 2 फैक्टर है, 16 लिख देंगे। 125 में 3 है, 5 की घात 3 18 लिख देंगे, 3 गुणा। 729 3 की घात कितना होता है? 3 की घात 6, 3 की घात 6 होता है, तो 6 चौक 24 लिख देंगे। इतने फैक्टर हैं इसके। 24 और 6 30, 30 और 16 46 और 4 50 और 14 64। ये आंसर है। मुझे लगता है सब बच्चों का आ गया होगा। इसके बाद एक टॉपिक है, बाकी मैं और भी बच्चों से बात करूंगा, छुट्टी कर देंगे, ठीक है। हेडिंग लगाइए फटाफट, कॉमन फैक्टर। हेडिंग लगाइए फटाफट, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ये क्या होता है, इस पे कितने तरीके के सवाल आते हैं, सब पे बात कर लेंगे अभी। कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड, हिंदी वाले लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, कहना क्या चाह रहा हूं, वो बात ध्यान से समझनी है। वो बात क्या है? मैंने कहा x की पावर n प्लस a की पावर n, x की पावर n प्लस a की पावर n का एक कॉमन फैक्टर x प्लस a जरूर होगा। n ऑड है, n अगर ऑड है तो ध्यान से समझना है, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, फिर से बता रहा हूं। x की पावर n, a की पावर n का एक कॉमन फैक्टर x प्लस a जरूर होगा अगर n ऑड है। आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, x की घात 3 प्लस a की घात 3 है, तो हम सब जानते हैं कि इसका एक कॉमन फैक्टर x प्लस a होता है। बोलो होता है नहीं होता? ये मैं क्यों बता रहा हूं, कल को कोई आपसे कह सकता है कि 17 की घात 13 प्लस 18 की घात 13 का कॉमन फैक्टर बताओ क्या होगा। तो हमने देखा पावर ऑड है तो इसका एक फैक्टर या कॉमन फैक्टर 17 प्लस 18 35 जरूर होगा। कोई मुझे ये कह देता है इस सवाल में कि मैं इसको 35 से भाग करूंगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो 0 होता। क्यों 0 होता? क्योंकि 35 इसका फैक्टर है। लेकिन अगर n इवन है तो कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैंने इवन का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं लिखा। मैंने बस इतना कहा कि x की पावर n प्लस a की पावर n का एक कॉमन फैक्टर x प्लस a होगा अगर n ऑड है। बोलो इतनी सी बात समझ आ रही है सबको? सबको क्लियर है इतनी सी बात? एक बच्चा पूछ रहा है √2 और √3 के बीच कितनी परमीय संख्या बता दीजिए। इसके बीच कितनी है तो कितनी की कोई डेफिनेशन नहीं है, इनफाइनाइट होती है। दो संख्याओं के बीच में अपरमीय परमीय संख्या इनफाइनाइट होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। अगर कोई ये लिख दे x की पावर n माइनस a की पावर n का कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो इसका कॉमन फैक्टर x माइनस a होगा इफ n ऑड। अगर n ऑड है, चाहो तो आप n की जगह 1 या 3 रख के देख सकते हो, etc। x की पावर n माइनस a की पावर n का एक कॉमन फैक्टर x माइनस a होगा यदि n ऑड है, 1 3 etc। मैं ये कह रहा हूं अगर इसका कॉमन फैक्टर x माइनस a और x प्लस a दोनों होंगे इफ n इवन है। आप चाहो तो रख के देख लो, मैंने इवन के केस में 2 रख के देखा है, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये दोनों फैक्टर हैं x माइनस a x प्लस। इस पे किस तरीके के सवाल आते हैं, बस इतनी सी बात अगर आपने याद कर ली है ये और पिछली, तो फटाफट से सवाल खत्म करके अंत की तरफ चलते हैं। सब डटे रहना महेश, एक विषम संख्या है n ऑड है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 की घात 2 की घात n प्लस 5 की घात 2 की घात n लिख सकते हैं, बोलो। और n ऑड है तो इसका एक कॉमन फैक्टर 36 प्लस 25 होना चाहिए। तो इसने यही पूछा है कि इसका एक फैक्टर बताओ, 61 उत्तर हो जाए। कुछ करना पड़ा इसमें, हमने क्या किया, इस 2 को अंदर ले गए तो ऊपर n रह गया, 2 को अंदर ले गए, 36 हो गया, 25 हो गया, n ऑड दे रखा है, बात खत्म हो गई। अगला सवाल, 13 की घात 7, 11 की घात 7 और 13 की घात 5 और 11 की घात 5 का एक सामान्य गुणनखंड क्या है, कॉमन गुणनखंड क्या है? देखिए इसका भी अगर पावर इवन है तो इसका भी एक फैक्टर 13 और 11 24 होगा, और इसका भी एक फैक्टर 13 और 11 24 होगा, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, 24 होगा। सबका उत्तर आ रहा है, हर बच्चे का, ऐसा कोई बच्चा नहीं बचा जिसका उत्तर ना आ रहा। कुछ एक सवाल होम, ये मेंस 2018 में आया, सोचो। आपको ये लग रहा है ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कितने काम की चीज, आपको नहीं पता अभी, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कितने काम की चीज जो पढ़ा रहा हूँ। हल्के में लग रही है आपको बातें, लगाओ हल्के में, मुझे क्या लगाओ हल्के में,
8 की घात 2 के 5 की घात 2 के गुणनखंड क्या है, जहां k एक विषम संख्या है, तो मैं इसको भी क्या करूंगा 8 की घात 2 की घात k करूंगा प्लस 5 की घात 2 की घात k करूंगा। ये कितना आ गया 8 8 64 पचम 25 यानी 89 इसका एक फैक्टर, 89 इसका एक फैक्टर होगा। सब बच्चे को समझ आ रहा है, यही चीज तो अच्छी है कि सबको समझ आ रहा है। कुछ एक और सवाल ऐसे मैं दिखा देता हूं आपको जो मुश्किल हो सकते हैं या जो इस कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं अक्सर। जैसे ऐसे सवाल इस पे पूछे जाते हैं। एक सवाल ऐसा भी देख लीजिए, ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक संख्या मेरे पास 127 की पावर 97 है, एक संख्या मेरे पास 97 की पावर 97 है। तो आप मुझे बताइए कि ऑड है पावर, अगर पावर ऑड है तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर। तो आप कहेंगे इसका कॉमन फैक्टर होगा 127 प्लस 97, इसका एक कॉमन फैक्टर होगा 127 और 97, यानी हम ये कह सकते हैं 7 और 7 14 का 4 हासिल 1, या इसमें 3 जोड़ दें तो 224 कह सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं अगर 224 इसका फैक्टर है तो 224 32 से कट जाएगा, तो मैं भाग लगाऊंगा तो नहीं पता, 8 बार कट जाएगा 32 से, और जब ये 8 बार कट गया तो रिमाइंडर क्या होगा 0। अगर सवाल कॉमन फैक्टर पे आया तो रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर यहां रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है, यहां किसी रिमाइंडर थ्योरम की जरूरत नहीं है, हम सीधे कह सकते हैं कि भाई x प्लस a इसका कॉमन फैक्टर है और वो 32 से कट रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा 0। ये सवाल देख लीजिए 167 की पावर 2n 103 की पावर 2n, मैं ये कह सकता हूं यहाँ x की पावर इवन दे दी इन्होंने और यहाँ a की पावर इवन दे दी इन्होंने, तो इसके दोनों ही फैक्टर हो जाएंगे x प्लस a और x माइनस a। बोलो हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अब मैं कह रहा हूं कि 167 में 103 जोड़ेंगे तो 270 आएगा गुणा, एक फैक्टर तो ये होगा, और अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा 64 आएगा। अब मुझे देखना है कि कौन सी बात बन रही है, तो आप एक बात बताओ किससे, क्या 17 आएगा इसमें, नहीं आएगा। 25 आ रहा है, नहीं आ रहा। 103 आ रहा है, नहीं। 144 आ रहा है, मालूम कैसे, इसका तो 16 और इसका 9, तो 9 गुणा 16 यानी ये संख्या 144 से कट जाएगी, 144 से ये संख्या कट जाएगी। रुकना नहीं है भाई, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, यही तो समझा रहा हूं। एक सवाल और प्यारा सा, जल्दी से एक सवाल और प्यारा सा, ये देख लो, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 8 की घात 2000, 8 की घात 2000 फलाना फलाना ढिमका। मैं इस सवाल को कैसे करेंगे देखना। एक बात बताओ, जब मैं इन दोनों को लूंगा तो 18 माइनस 5 13 आएगा एक फैक्टर यानी, और जब मैं 12 माइनस 1 को लूंगा, इस 1 की पावर भी 2000 कर लूंगा तो भी 13 आ जाएगा, 12 प्लस 1 13, यानी 13 पूरे में से कॉमन आ सकता है, पूरे में से आ सकता है नहीं। जब मैंने इसको और इन दोनों को लिया तो 18 माइनस 5 होंगे तो दोनों फैक्टर, क्योंकि पावर इवन है, तो 13 और 23 होंगे, बट 23 को छोड़ दिया 8, केवल 13 को लिया, क्यों, क्योंकि 12 और 1 13 भी होगा, यानी 13 पूरे में से कॉमन आ सकता है। अब मैंने जब इन दोनों को लिया, समझना बात को, जब मैंने इन दोनों को लिया 18 और 1 को, तो 18 माइनस 1 17 आएगा एक तो, और 18 और 1 19। जब मैंने 12 और 5 को लिया तो कितना आएगा 13 और 17, तो क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से, 17 कॉमन आ जाएगा। सेम जब मैं इन दोनों को ले रहा था 18 और 5 को, तो आ रहा था 13 और 23, और 12 और 1 को ले रहा था तो आ रहा था 11 और 13, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बाहर 13, और इधर से कॉमन 17, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 221 से कटेगी, 221 से कटेगी, क्योंकि एक बार 17 कॉमन आएगा, एक बार 13 कॉमन आएगा, यही कॉमन फैक्टर था।